राजन प्रणाम। और जिसके गले में वह जयमाला डालेगी और उसके साथ ही उसका विवाह होगा। नहीं नहीं विष्णुमोहिनी, ये तुमने क्या कर दिया? हे विष्णु, यदि आपको स्वयंवर में भाग ही लेना था तो आपने मुझे अपना ये रूप देकर यहां क्यों भेजा? आज आप इस अपने इस कृत्य से बच नहीं पाएंगे। मैं ब्रह्मपुत्र नारद आपको श्राप देता हूं। मैं स्त्री मोह से त्रस्त हूं, उसी प्रकार उस जन्म में भी आप स्त्री मोह में बन फिरोगे। इस प्रकार आज आपने छल से विश्व मोही को छुआ है, उसी प्रकार उस जन्म में भी आपकी स्त्री का हरण हो जाएगा। जो स्वरूप आपने मुझे दिया है, उन्हीं लोगों को आपकी सहायता करनी होगी। आपकी स्त्री की प्राप्ति के लिए सहायता मांगनी होगी प्रभु। आपको इसी रूप से सहायता मांगनी होगी, इसी रूप से सहायता मांगनी होगी। आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही रामलीला का मंचन भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कुल 53 जगहों पर रामलीला का मंचन किया जाता है। हालांकि कई जगहों पर बीते कल से रामलीला का मंचन शुरू हो गया है, तो कई जगहों पर आज से रामलीला का मंचन शुरू किया जाएगा। वहीं समय के साथ रामलीला के मंचन में कई तब्दीलियां देखने को मिली है और अब रामलीला में भी कलाकार जुनून, मेहनत और प्रोफेशनल ढंग से एक्ट करते हैं। एक्ट ऐसा होता है कि आप भी दंग रह जाएंगे। वहीं रामलीला के मंचन में बदलाव को लेकर सेक्टर 30 स्थित बद्रीश रामलीला कला निकेतन गढ़वाल और सेक्टर 27 स्थित श्री रामलीला कमेटी के कलाकारों से खास बातचीत की गई। वहीं पिछले 27 साल से रामलीला में लक्ष्मण और कामदेव का रोल निभाते आ रहे नरेश कुमार ने अपना अनुभव साझा किया। मैं कम से कम 26-27 साल से मैं रोल करता आ रहा हूँ। लक्ष्मण का पात्र मैंने निभाया है और सब रामलीला शुरू होने में सबसे पहले मैं कामदेव का रोल करता हूँ, उसके बाद मेरा लक्ष्मण का रोल रहता है। रामलीलाओं में काफ़ी अंतर आया है। लोग अब ज़्यादा सोशल मीडिया पर ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। पहले लोग इतने लोग पंडाल में आके देखा करते थे, अब चेंज हो गया। बच्चों में इतनी समझ नहीं है कि वो रामलीला आके देखें, उनको समझ आए। ना ही उनके माँ बाप उनको कह पाते हैं कि आप रामलीला जाके देखो, कुछ समझो। वो बस दूसरी मूवीज़ वगैरह देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, पर उनको आना चाहिए। हमारे धर्म के बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए। टाट पे के रामलीला देखते थे, सर्दी होती थी, कंबल लेकर आते थे देखने के लिए रामलीला। बहुत ही मजा आता था। अब कुर्सियां लग गई हैं उसकी जगह, जी बिल्कुल उसकी जगह कुर्सियों पे बैठकर देखते हैं लोग। वहीं तरुण शर्मा पिछले 16 साल से रामलीला में नारद की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब ड्रेस और लाइट्स का खास ध्यान रखा जाता है और अब थिएटर के हिसाब से रामलीला का मंचन किया जाता है, जबकि पहले चौपाइयों में रामलीला होती थी। नारद जी तपस्या करेंगे तब इंद्र को अपना इंद्रासन छीन जाने का भय होगा और वह कामदेव अपने मित्र को बुलाकर मेरी तपस्या भंग करना चाहेगा, लेकिन कामदेव में निष्फल हो जाएगा और इस प्रकार का नारद कामदेव पर विजय पाएगा। उसके बाद वह भोले शंकर के पास जाकर बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया है। फिर ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेने जाएंगे, उनको भी बताएंगे। फिर विष्णु भगवान जी के पास जाएंगे, तब विष्णु भगवान जी को बताएंगे सारी व्याख्या। तब विष्णु भगवान जी बताएंगे कि नारद जी के मन में घमंड आ गया है। लक्ष्मी माता को बताएंगे कि आप एक नगरी बसाएं जिसमें आप विश्व मोहिनी के रूप में आप वहां अवतार लें। वहीं महेंद्र सिंह रावत पिछले 35 सालों से रामलीला में अलग अलग किरदार निभाते आए हैं, लेकिन अब वे रावण का किरदार निभाते हैं। महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अब YouTube के जरिए उन्हें रामलीला के किरदारों के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल होती है, जिसके चलते अब वे खुद भी स्क्रिप्ट बना पाते हैं।
हालांकि पहले रामलीला के लिए एक ही स्क्रिप्ट हुआ करती थी। मैं रावण का रोल करता हूँ। कब से आप रामलीला से जुड़े थे? जी रामलीला से जुड़े तो जी 35 साल हो गए। मैं पहले बंदर बनता था, फिर मैं मंत्री बना, फिर मैं राजा बना, फिर मैं जनक बना, फिर उसके बाद मेघनाथ बना, अक्षय कुमार बना। अंतर ये है जी, पहले हमारे पास ना एक ही रामलीला की स्क्रिप्ट थी। अब आप कह लो मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और थोड़ा हमारे हम खुद भी थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं, उस माध्यम से भी हम अब रामलीला की स्क्रिप्टें बना लेते हैं खुद। उसमें क्या होता है कि हमें एक रावण का भी पर्सपेक्टिव पता चलता है कि वो क्या चाह रहा था। ऐसे ही राम का अपना पर्सपेक्टिव है, ऐसे ही कुंभकर्ण है, ऐसे ही मेघनाथ है। तो उन सबका फोकस, उन सबका पर्सपेक्टिव पता चलता है, उनका गोल पता चलता है कि वो क्या करना चाहते थे। तो उस चीज़ में हमें अब क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा मिल रही है। वहीं बुद्धिचंद डोटियाल कहते हैं कि अब आधुनिक युग आ गया है। पहले रामलीला में पुरुष ही सारे रोल निभाते थे, चाहे वो रोल महिला का ही क्यों न हो। लेकिन अब रामलीला में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है और बच्चे भी रामलीला का हिस्सा बनते हैं। मैं इस रामलीला में काफ़ी सालों से हूँ और काफ़ी साल तक मैं प्रधान भी रहा इस रामलीला का। तो जो रामलीला, जैसे आपने प्रश्न किया कि भाई पहले की रामलीला में और आज की रामलीला में क्या फ़र्क है, तो अब ये आधुनिक युग में जो है रामलीला भी हाईटेक हो गई है और मीडिया का ज़माना है। तो हर चीज़ जो है, पहले रोल जो जैसे जेंट्स ही करते थे लेडीज़ का, लेकिन अब लेडीज पात्र कर रही हैं। जो भी सीता का हुआ, दूसरी भी जितने भी पात्र हैं, तो ये काफ़ी फ़र्क है अब। और ये जो आपने बाहर देखा होगा, काफ़ी दर्शकों के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था कर रखी कि ताकि वो भी सुविधापूर्वक जो है रामलीला देख सकें। और आप पीछे भी देख ही रहेंगे, कलाकार एक से एक, हमारे पास कलाकारों की कमी नहीं है। एक तो ये प्रभु राम की बड़ी कृपा है कि इस रामलीला में यंग बच्चे हैं, सब नौजवान बच्चे हैं और अपने पूरे उससे मतलब दिल लगा के वो है जो रामलीला करते हैं। और ये प्रभु राम की ही कृपा है सब पर कि वो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप तैयार हो रहे हैं, अपने आप जो है लीला कर रहे हैं। तो प्रभु राम की लीला है। आपको बता दें कि समय के चलते रामलीला के मंचन में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है, जो कलाकारों के साथ साथ दर्शकों के लिए भी बदलाव है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।